अरे भाई शिबा स्क्वायर इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे जो है ना घूम घूम के थक जाओगे। ये स्क्वायर खत्म नहीं होगा। छोटी छोटी गलियां हैं और बंदा यहाँ पे आके गुम हो जाएगा। तो मैंने जो है अभी यहाँ से जूते खरीदे हैं, क्योंकि मेरे पुराने जूते जो है वो तकरीबन 1.5 साल हो गए। ऑन क्लाउड के जूते थे, अच्छे जूते थे। तो बहुत ज़्यादा मैं पहन के चला हूँ, पहाड़ भी चढ़ा हूँ उससे, हाइकिंग भी करी है, सब कुछ करा है। लेकिन उसका सोल जो है नीचे से फट गया था और उस वजह से जो है ना मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गई थी। और अगर आपके पास अच्छे जूते नहीं हो पैर में और चलना पड़े ना, तो बहुत बड़ा मसला है। तो उससे जो है अभी कमर में भी दर्द हो जाती है और पैरों के अंदर भी चलने में बड़ा मसला होता है। इसलिए मैंने अभी चैट जीपीटी पे लिखा कि भाई सबसे बेस्ट जूते कौन से हैं चलने के लिए, तो उसने मुझे जो है ना वो हुका रिकमेंड करा। तो मैंने अभी शॉप पे गया था एक जूतों वाली, वहाँ से जाके मैंने हुका के जो है वो जूते खरीद लिए हैं। और यकीन करेंगे बिल्कुल पैर का दर्द ख़त्म हो गया। पहन के मैं अभी तकरीबन 1.5 घंटा और चला हूँ। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जूते अगर अच्छे नहीं हो ना चलने के भाई, तो बड़ा मसला होता है। तो जूते मैंने चेंज कर लिए हैं, अपने ऊपर मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर ली है। तो ऑन क्लाउड से बहुत बेहतर जूता है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। अगर आपके पास अगर चॉइस है ऑन क्लाउड की या हुका की, तो गो फॉर द हुका, इज़ द बेस्ट। तो अब हो गई है रात, तकरीबन 9:30 बज गए और ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पहले से भी ज़्यादा रश हो गया है। मेरे ख्याल से आवाम यहाँ पे आती ही रात को है, क्योंकि रात को यहाँ पे जो है वो लाइटें जल जाती हैं, चारों तरफ बिल्डिंग्स में लाइटें जल रही हैं और रेस्टोरेंट ओपन है, शॉपिंग स्ट्रीट्स खुली हुई हैं और लोगों का हजूम है यहाँ पे। इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जापान, टोक्यो। मैं इस वक्त जो है वो टोक्यो के जो इलाका है असाकुसा के अंदर रुका हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं टोक्यो का जो है वो दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट आज आप लोगों को घुमाऊँगा। तो अभी तकरीबन हो रहे हैं 11:15 और मैं आई थिंक मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, लेकिन मैं लेट उठा क्योंकि कल रात को मैं हॉस्टल्स चेक कर रहा था बैठ के। मुझे असल में जो है वो जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था उसको एक्सटेंड करवाना था, लेकिन आज वो फुली बुक्ड था। तो इसीलिए मुझे दोबारा हॉस्टल नया ढूंढना पड़ा और दोबारा फिर मैंने जो है वो सामान वगैरह पैक किया। पैक करके फिर दूसरे हॉस्टल में गया, वहाँ जाके मैंने सामान रखा और सामान रख के अभी मैं नाश्ता करके जो है वो बाहर आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो कल मैंने आप लोगों को शिबुया जो है वो घुमाया था, टोक्यो का जो इलाका है शिबुया। और आज हम जाएंगे शिनजुकू। शिनजुकू जो है वो भी बहुत फेमस इलाका है टोक्यो का, और आज हम शिनजुकू को एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त नाइट लाइफ है। बहुत खूबसूरत लाइट्स जो है वो नियॉन लाइट्स चलती हैं स्ट्रीट के ऊपर। तो रात को भी जो है मैं वहाँ पे टाइम गुजारूंगा और अभी शाम के टाइम भी जो है मैं वहाँ पे जाऊँगा। और रास्ते में यहाँ पे पड़ता है एक टोक्यो का इम्पीरियल कासल। तो जाते जाते रास्ते में जो है मैं पहले टोक्यो का इम्पीरियल कासल विज़िट करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे शिनजुकू। तो मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पे आज काफ़ी। इट्स लाइक आई थिंक 28-29 डिग्रीज। ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, अच्छा मौसम है और बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश का कोई आसार नहीं है। तो अच्छी बात है कि बारिश वगैरह नहीं होगी तो बैग वगैरह नहीं भीगेगा। तो चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ और आगे की मैं आप लोगों को अपडेट आगे जाके देता हूँ। भाई यहाँ से मुझे जो है ना 2 ट्रेन चेंज करनी थी। एक तो मैं पहले गिंजा वाली लाइन में बैठा था, उसके बाद एक ग्रीन लाइन चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा कि भाई 2 स्टेशन है
और 20 मिनट की वॉक है। तो मैं स्टेशन से बाहर निकला है, मैं अब वॉक करके जा रहा हूँ इम्पीरियल पैलेस की तरफ। बिल्कुल स्ट्रेट जो है, मेरे ख्याल से सिर्फ 20 मिनट की वॉक है। तो मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया मेरे ख्याल से सेंट्रल एरिया है टोक्यो का। साइड में जो है वो टोक्यो स्टेशन बना हुआ है लोकल ट्रेन्स के लिए और बस के लिए, और बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हैं चारों तरफ। मेरे ख्याल से टोक्यो का बिजनेस हब है और सारे टावर बने हुए हैं। मेरे ख्याल से ये भी टावर है, पिया टावर लाइन से जो है ना मेट्रोपॉलिटन, और ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से बन रही है अभी, और ये ऊपर टावर बना हुआ है। तो अच्छा एरिया है। ट्रेन के अंदर तो कुछ नज़र नहीं आता, बैठ के अंडरग्राउंड जाती है। मैंने कहा चलो वॉक करके थोड़ा सा जो है वो टोक्यो का नज़ारा ले लेंगे चलते चलते। अच्छा, यहाँ पर जापान में कल्चर है, बहुत सारे लोग जो है ना ये सूट बूट में और कोट लगा के जो है ना वो टाई में घूमते हैं। ज़्यादातर ऑफिस कॉर्पोरेट जॉब वाले यहाँ पे जो है ना फुल सूट पहन के, ब्लैक कलर का सूट पहना होता है ज़्यादातर लोगों ने, और टाई लगा के हाथ में जो है वो ब्रीफ केस पकड़ा होता है। स्पेशल जो क्लासिकल जो कॉर्पोरेट लुक है, उस तरीके से जो है वो पूरे जापान में लोग जो है वो ऑफिस जाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे जो है ना लोग देखें जो अभी भी ये कोट पैंट वाला टाई वाला कल्चर जो है ना वो कैरी ऑन करा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। और स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, बहुत ही फेमस यूनिफॉर्म है स्कूल का जापान का। तो स्कूल के बच्चे जो है वो उस यूनिफॉर्म में होते हैं, और ऑफिस वाला जो है वो कोट पैंट पहन के टाई लगा के घूम रहे होते हैं। इस तरह ये सामने अंकल जा रहे हैं मेरे ख्याल से ब्रीफ केस पकड़ के हाथ में। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे जापान में अभी तक ये लोग ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। जर्मनी में तो मेरे ख्याल से बहुत कम रह गया ये वाला ट्रेंड। इवन कि मैं भी जब ऑफिस जाता हूँ तो किसी नॉर्मल सी टी शर्ट के अंदर या गर्मियों में शॉर्ट्स में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे जो है वो इस तरह जज नहीं करते कि किसने क्या पहना हुआ है, और बहुत कैजुअल लोग जो है ना वो ऑफिस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कल्चर अभी तक भाई क्या कहते हैं, प्रॉपर सूट, और सूट भी जो है वो इस्त्री किया हुआ, टाई लगा के, ब्रीफ केस हाथ में पकड़ के, इस तरीके से लोग जो है वो ऑफिस जाते हैं अपने। ऐसा चलते फिरते ना ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है। किसी भी कंट्री जाओ ना तो वहाँ पे जो है वो वहाँ का अगर आपने एक्सपीरियंस करना है लोकल कि लोग किस तरीके से जो है वो अपने काम पे जा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, और क्या कहते हैं किस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको चलते फिरते मिलता है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, आके जो है वो होटल ले लेते हैं, होटल के अंदर बैठ जाते हैं, या फिर ट्रेन ली या टैक्सी पकड़ी और पहुँच गए अपनी जगह पे। तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो अगर लोकली आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो फिर आपको जो है वो लोकल डिफरेंट इलाकों में जाके जो है वो यहाँ पे घूमना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो किसी भी कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस लेते हो। अच्छा, दूसरी जो बात मैंने यहाँ पे नोट करी, जो जर्मनी के अंदर भी बहुत कॉमन है, कि यहाँ के लोग जो है ना वो अपने काम से काम रखते हैं। इवन के फॉरेनर्स कोई भी जा रहा होगा या कोई भी बात कर रहा होगा, किसी को भी जो है ना वो मुड़ के देखेंगे भी नहीं, ना किसी से जो है वो फालतू बात करेंगे, अपना जो है वो बस लाइन में चलते रहेंगे। और इवन आप ट्रेन के अंदर भी बैठो तो ट्रेन के अंदर बैठ के भी, आई थिंक मैं अब ट्रेन में चाइना में या फिर जापान में, ताइवान में, मैं अलग ही जो है वो फॉरेनर दिख रहा होता था, या एक दो फॉरेनर अलग होते थे, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता देखता था। लेकिन इन लोगों में कोई भी जो है वो आपको आँख उठा कर नहीं देखेगा, बिल्कुल इग्नोर करेगा, सामने देखता रहेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई भी जो है फॉरेनर आता है तो सब लोग जो है वो उसको देख रहे होते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको देख के स्माइल करते हैं, या कुछ ना कुछ जो है उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कल्चर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी आपको जो है मुँह लगाएगा तो कोई भी बात नहीं करेगा। और आई थिंक जर्मनी के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि वो लोग भी बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हैं, किसी से जो है वो हेलो हाय या बातचीत नहीं करते, बस अपने जो है वो काम से काम रखते हैं। इवन आप उनके पास अगर जाओगे, कुछ बात करने की कोशिश भी करोगे, तो आपको टू द पॉइंट जवाब देंगे और आपको इग्नोर कर देंगे, और अपने जो है वो काम से जा रहे हैं जहाँ पे चल पड़ेंगे। तो ये वाला कल्चर थोड़ा सा यहाँ पे सेम टू सेम कंपेयर टू जर्मनी है, कि भाई लोग जो है आपस में इतना घुलते मिलते नहीं है। और
सोशलाइजिंग भी बहुत कम करते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से वीकेंड पे जो है या फिर रात को जो वो नाइट स्ट्रीट थी शिबा के अंदर, वहाँ पर जो है वो कुछ लोग बैठे हुए थे जो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मेरे ख्याल से इनकी भी सेम टू सेम डिप्रेसिंग लाइफ है जर्मनी वालों की तरह, कि बहुत अकेले अकेले रहते हैं ये लोग और अपने काम से काम रखते हैं। तो ये आ गया मेरे ख्याल से, अभी तक कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है यहाँ पे। सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लाइन से, पूरा पीछे मेरे ख्याल से सारी लाइन से जो है ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और रोड के ऊपर जो है ये दरख्त लगे हुए हैं इस तरह से। तो ये सामने भी एक बिल्डिंग आ गई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ऊँची बिल्डिंग है। तो ये अब जो है वो लास्ट क्रॉसिंग है। इस क्रॉसिंग के बाद जो है वो इंपीरियल पैलेस का इलाका शुरू हो जाएगा। ये मज़हब की गाड़ी जो है ना वो बहुत रेयर दिख रही है यहाँ पे। ज़्यादातर गाड़ियाँ टोयोटा या फिर सुजुकी या फिर होंडा की हैं, और निसान भी बहुत है। वो सामने निसान की 2 गाड़ियाँ खड़ी छोटी। और यहाँ पे सारी टैक्सीज जो है ना ब्लैक कलर के मॉडल में। ये खड़ी हुई है निसान। और मज़दा मैंने आप लोगों को बताया था कि हिरोशिमा जो शहर है इनका, उसके अंदर जो है वो मेन हब है मज़दा का। मज़दा जो है वो वहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, और वहाँ पे इन लोगों ने जो है वो पहली मज़दा की जो बस है वो प्रोड्यूस करी हुई। तो बाकी आई थिंक यहाँ पे टोक्यो के पास नीचे साउथ में एक सिटी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 70 या 80 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। उस शहर का नाम है कावासाकी। और कावासाकी जो है वो बहुत मशहूर कंपनी है जो मोटर बाइक्स बनाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी बाइक्स हैं कावासाकी की, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है कावासाकी की जो हैवी बाइक्स आती हैं, नॉर्मल बाइक्स, तो कावासाकी बहुत मशहूर है। ओसाका जो है वो बैटरीज बनाती है, और निसान भी यहाँ की कंपनी है, और क्या कहते हैं सुजुकी तो वर्ल्ड फेमस हर जगह है पूरी दुनिया में, वो भी इनकी प्रोडक्शन है। जो गाड़ियों के मामले में भी जर्मनी और जापान जो है ना वो एक दूसरे के समझ लो भाई हैं। ये जर्मनी और जापान इन लोगों की टक्कर है, बेस्ट गाड़ियाँ दुनिया की जो ये लोग बनाते हैं, और पूरी दुनिया में इनकी गाड़ियाँ हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वीडियो गेम्स की, तो वीडियो गेम्स में भी जापान जो है वो किंग है। हर किस्म का जो वीडियो गेम जो टॉप लिस्ट में आता है वो सब जापान के अंदर है। निंटेंडो से लेके टेकन और सुपर मारियो, ये सब जो है वो जापान ने जो है वो प्रोड्यूस किया है। इवन यहाँ पे जो है वो एक मेरे ख्याल से थीम पार्क बना हुआ है पूरा सुपर मारियो का। और आपको मैं जो शिबा स्क्वायर के अंदर था, वहाँ पे तो सुपर मारियो की गो कार्ट्स गाड़ियाँ चलती हैं। आप जो है वो गाड़ी रेंट पे लेते हो और 1.5 घंटे के लिए आप जो है वो शिबा स्क्वायर के ऊपर वो गाड़ी भगा सकते हो। बहुत सारे लोग रात को जो है वो गाड़ियाँ चला रहे थे। तो चलो भाई, थोड़ी बहुत स्टोरीज मैंने आप लोगों को सुना दी हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ कासल की एंट्रेंस के ऊपर। ये आखिरी सिग्नल था, और इस सिग्नल के बाद जो है ना ये कासल का एरिया स्टार्ट हो रहा है। और ये कासल की दीवार जो है ना, इन लोगों ने पूरी बाउंड्री पे इस तरह की दीवार बनी हुई है, और इस दीवार के आगे नीचे ये पॉन्ड बना हुआ है। और ये पॉन्ड पूरा सर्कल में इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये इसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे पुराने ज़माने में, ये पता नहीं कितने 100 साल पुराना कासल है, और यहाँ पे जब उस टाइम पे अटैक्स होते होंगे, बहुत सारे बाहर के लोग अटैक करते होंगे, तो उन अटैक से बचने के लिए इन लोगों ने ये पानी छोड़ा हुआ है बीच में, और दीवार बनाई गई है बड़ी, कि जो भी अटैक करने आए तो यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो अंदर नहीं जा पाए। और इस तरफ जो है वो गेट बने होते थे, गेट के ऊपर जो है ये लोग वो क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें बना देते थे, या फिर जो है वो लोहे की दीवार लगा देते थे, ताकि गेट के अंदर अगर कोई जाने की कोशिश करे तो एक ही रास्ता हो अंदर जाने का, और इसको ये लोग प्रोटेक्ट कर सकें। तो इवन यहाँ तक कहा जाता है, मैंने गूगल पे पढ़ा है, कि ये जो पानी है, इस पानी के अंदर ये लोग मगरमच्छ और क्रोकोडाइल वगैरह छोड़ देते थे, कि इस पानी के अंदर भी कोई नहीं जा पाए। अगर वो यहाँ पे कूदेगा तो मगरमच्छ वगैरह उसको अटैक कर देंगे। तो अभी तो यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो है मुझे टर्टल नज़र आ रहे हैं। ये नीचे टर्टल घूम रहा है बड़ा खूबसूरत सा, पता नहीं आप लोग नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ जूम करके।
ये घूम रहा है, कछुआ घूम रहा है बड़ा प्यारा, और काफी सारे कछुए होंगे इसके अंदर। अंदर चला गया, अभी ऊपर आएगा, नीचे चला गया। तो चलो भाई इसके अंदर चलते हैं कासल के। इस कासल का नाम है ईस्ट गार्डन ऑफ इंपीरियल पैलेस। ये मेरे ख्याल से गार्डन की एंट्री है। चेक इन काउंटर बनाया हुआ है इन लोगों ने, लिखा हुआ है कि प्लीज प्रिपेयर टू ओपन योर बैगेज। मेरे ख्याल से बैग वगैरह जो है ना खोल के चेक करेंगे फिर जाने देंगे अंदर। यहाँ कैमरा बंद कर लेते हैं।